नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि मार्च में शुरू होगी, उसके लिए आज हम हिंदी विषय के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 5 जो कि अभ्यास के लिए हमने शार्प मॉडल पेपर हिंदी का अपलोड कर रखे हैं। आपने वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। इसी के साथ हमने कक्षा 10वीं के हिंदी के सभी विषयों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से अगर उनको भी देख लीजिए और हमारे चैनल की सदस्यता जरूर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हम हिंदी विषय के और सभी विषयों के 10वीं क्लास के 20 से ज़्यादा मॉडल पेपर अपलोड करने वाले हैं, तो हमारे चैनल से आप लगातार जुड़े रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 हिंदी विषय का है। समय मिलने वाला आपको 3 घंटे 15 मिनट और 80 नंबर का आपका पेपर होगा। सबसे पहले यहाँ पर परीक्षा दिल्ली सामान्य निर्देश आपको पढ़ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना होगा। इसके बाद सबसे पहले आता है खंड, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी कि आपको सबसे पहले वस्तुनिष्ठ सवाल मिलेंगे। कुल 12 सवाल है, सभी एक एक नंबर के, यानी कि 12 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ सवाल आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, इसमें क्रिया कौन सी, आक्रामक, सकर्मक, पूर्वकालिक या संयुक्त क्रिया। तो घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें अकर्मक क्रियाएं जो कि आपके ऑप्शन राइट है, यानी कि इसमें कोई क्रम नहीं है। अगला है कि किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, यानी कि वी उपसर्ग नहीं है बताना है। इसमें से आपको तीनों में वी उपसर्ग हैं और एक में वी उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्या, विकट, विदग्ध, विषम। तो विकट में वी हैं, विदग्ध में भी वी हैं और विषम में भी वी उपसर्ग हैं, लेकिन विद्या में वी उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर आपके ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद अगला है व्यर्थ, द्रव, धनु, बाण, कुठारा। उक्त कथन किसका है, लक्ष्मण का, परशुराम का, विश्वामित्र का, राजा जनक का। तो ये कथन लक्ष्मण का है, जो कि आपके ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं साहित्य लहरी किस कवि की रचना है, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या मलुकदास। तो साहित्य लहरी है वह सूरदास की रचना है, जो कि आपके ऑप्शन स राइट होगा। इसके बाद अगला है कि संगीतकार द्वारा जानबूझकर स्वर को ऊंचा न उठाए जाने को क्या समझना चाहिए, संगीतकार की इंसानियत, संगीतकार की अशिक्षा, संगीतकार की नादानी, संगीतकार की का भोलापन। तो संगीतकार द्वारा जानबूझकर स्वर को ऊंचा न उठाने जाने को संगीतकार की इंसानियत समझनी चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन राइट होगा। अगला है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मर्तक में भी डाल देगी जान। पंक्ति में अलंकार है रूपक, यमक, अतिशयोक्ति, अनुप्रास। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार यानी कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, जो कि आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला है कि हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे, पान खाने के लिए, पानी पीने के लिए, सामान खरीदने के लिए या चाय पीने के लिए। तो हालदार साहब कस्बे में पान खाने के लिए रुकते थे, जिसमें आपके ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं सफेद पोष सज्जन ने तौलिए पर क्या रखा था, केला, खीरा, पपीता या खरबूजा। तो सफेद पोष सज्जन थे, उसने तौलिए पर खीरा रखा था, जो कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। इसके बाद आप अगला देख सकते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, नसीरुद्दीन, अमीरुद्दीन या शेरशाह या अकबर। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था, जो कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। इसके बाद अगला है कि संस्कृति पाठ के लेखक का क्या नाम है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भदंत आनंद, कोसलायन या मनु भंडारी। तो संस्कृति पाठ के लेखक का नाम है भदंत आनंद कोसलायन, जो कि आपके ऑप्शन स राइट होगा। इसके बाद अगला है कि लेखक ने साथियों में सबसे ढीठ कौन था, बैजू, भोलानाथ, मूसन या गणेश। तो बैजू इसका आपके राइट ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन अ है। इसके बाद अगला है साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन थी, महादेवी वर्मा, मधु कांकरिया, उषा प्रियवंदा, कृष्णा सोबदी। तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका थी मधु कांकरिया, आपके ऑप्शन ब राइट होगा। इसके बाद इसकी आप उत्तर तालिका देख सकते हैं। यहाँ पर आपको उत्तर तालिका नहीं बताई गई है, लेकिन इस संपूर्ण मॉडल पेपर के आपको आंसर की इसी वीडियो के लास्ट में आपको 3-4 पेजों के अंदर एडजस्ट करके बता दी जाएगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। इसके बाद अगला है कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, जिसमें आपको कुल 6 रिक्त स्थान दी गई है और सभी एक एक नंबर की, यानी कि 6 नंबर की आपकी रिक्त स्थान होने वाली हैं। यहाँ पर आप पहले देख सकते हैं शब्दों में प्रयोगानुसार रूप परिवर्तन होता है। कौन से शब्दों में प्रयोगानुसार रूप परिवर्तित होता है, तो विकारी शब्दों में प्रयोगानुसार रूप परिवर्तित होता है। यहाँ पर आप विकारी शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि ये दुधारू गाय है, वाक्य में विशेषण है। तो इसमें कौन सा विशेषण है, तो ये दुधारू गाय, इसमें गुणवाचक विशेषण है, यानी कि गाय की विशेष गुण बताया गया है कि ये दुधारू हैं, तो इसमें गुणवाचक विशेषण आएगा। यहाँ पर आप गुणवाचक विशेषण लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं, यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आप संधि लिख सकते हैं।
इसके बाद अगला है दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के परस्पर संयोग को कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के परस्पर संयोग को समास कहते हैं। तो यहाँ पर आप समास लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है निश्चय शब्द में उपसर्ग हैं। तो निश्चय शब्द में निश्चय उपसर्ग हैं, जो कि यहाँ पर आप निश्चय लिख सकते हैं, जिसमें स आधा होगा, हलंत होगा। इसके बाद अगला तीसरा सवाल है, जिसमें आप देख सकते हैं निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी कि आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, उसको आपको पढ़कर नीचे आपको कुल 6 सवाल पूछे गए, 6 सवालों का आंसर देने हैं। सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि ये गद्यांश आपके 6 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर आप गद्यांश को आराम से पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया जीना भी एक कला है, यानी कि जीने के बारे में बताए गए हैं। सबसे पहला सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश को आपको शीर्षक बताना है। तो इस गद्यांश का शीर्षक है जीवन एक तपस्या है या जीने की कला, दोनों में से आप कोई भी एक शीर्षक लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ सभी सवाल आप आराम से देख सकते हैं और इन सभी के आपको आंसर इसी वीडियो के इसी पैसेज में मिल जाएंगे। यदि आपको पैसेज में गद्यांश में उत्तर ना मिले तो इस वीडियो के लास्ट में आपको आंसर की बता दी जाएगी, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। इसके बाद आगे 14 सवाल आप देख सकते हैं, अपठित पद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्न उत्तर देने हैं। ये भी आपके 100 नंबर की पद्यांश होने वाला है, यानी कि कुल 100 सवाल है, सभी एक एक नंबर के। इसके बाद खंड ब आता है, जिसमें आपको लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। कुल 7 सवाल है, सभी दो दो नंबर के, यानी कि 14 नंबर के आपके खंड ब होने वाला है, जिसमें लघुतरात्मक प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, जिसका प्रत्येक उत्तर आपको 40 शब्दों में लिखना है। यानी कि आप इसके आंसर 7 से 7 लाइन में आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर एक 5 सवाल है कि ये कहानी ये भी आपको क्या संदेश देती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहानी ये भी आपको क्या संदेश देती हैं। इसी तरह यहाँ पर सभी सवाल आराम से देख सकते हैं, दो दो नंबर के सवाल हैं। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने फौजी सावनी के बारे में क्या बताया। ये साना साना हाथ जोड़ी ये अध्याय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अध्याय में से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इस अध्याय को आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। इसी तरह यहाँ पर आप सभी सवाल देख सकते हैं, 11 सवाल हैं, जो कि आपका मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। रात की सांस लेना, तो रात की सांस लेना का अर्थ होता है तसल्ली महसूस करना। जब पुलिस वाले शोर को पकड़ते हैं तब वो रात की सांस लेते हैं, यानी कि तसल्ली महसूस करते हैं, तो रात की सांस लेना का अर्थ होगा तसल्ली महसूस करना। इसके बाद खंड से आता है, जिसमें आपको पठित गद्यांश दिया गया है, यानी कि आपके ये पाठ्य पुस्तक में से गद्यांश आया है। यहाँ पर 2 गद्यांश है, दोनों में से आपको ये कर सकते हैं, यानी कि अथवा में है। और प्रत्येक गद्यांश में 66 नंबर का, यानी कि आपके 4 सवाल पूछे गए, सभी एक एक नंबर के सवाल है। इसके बाद पठित पद्यांश है, ये भी आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, इसमें भी 4 सवाल है, सभी एक एक नंबर के हैं। 2 पद्यांश में से आपको ये कर सकते हैं। 14 सवाल है कि एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व की कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। यानी कि मन्नू भंडारी वाला एक कहानी यह भी, इसमें से भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। संभव है कि इसका मन्नू भंडारी का कवि प्रीति से भी पूछ सकते हैं, तो इसको कवि प्रीति से भी आप आराम से याद कीजिए। इसके अथवा में सेनाई और काशी से बैठकर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए बिस्मिल्लाह खां ऐसा क्यों कहा करते थे। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, सूरदास के पदों में सरसता एवं भावुकता के साथ वाग विविधता भी स्पष्ट करना है आपको। ये 3 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद खंड द आता है, जिसमें आपके 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 16 क्वेश्चन आपको कवि का जीवन परिचय बताना है, जिसमें पहला है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपको बताना है, या रामरक्ष बैनीपुरी का। इसमें आपके मनु भंडारी, रामरक्ष बैनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, शिवम प्रकाश, ये 4-5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक हैं उनके आप कवि परिचय याद कीजिए, ये आपके आने की 100% संभावना है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, अपने देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, अथवा लेखक के पिता उसके साथ किस प्रकार का स्नेह व्यवहार करते हैं। आपको 4 नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि इसका आंसर आप 12 से 14 लाइन या 15 लाइन तक इसका आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद 18 सवाल है, जिसमें आपको निम्न लिखना होगा, 300 शब्दों में निम्न लिखना है। 100 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य ही श्रेष्ठ धन है, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, निरक्षरता एक अभियान, एक निरक्षरता एक अभिशाप है, और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये 4 निबंध हैं, जिसमें सभी के आपको पॉइंट दिए गए हैं, और ये स्वतः निबंध ये इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कीजिए। इसके बाद 19वां सवाल है, जिसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है अपने को राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय मंदसौर की छात्रा रमन बाला मानकर अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य को छात्रावास की कमियों का वर्णन करते हुए उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, अथवा स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का नीरो मानते हुए अशोक नगर जयपुर निवासी अपने मित्र अभिषेक को बहन की शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र लिखना है। यानी कि पहले में आपको समस्या दूर करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है, और दूसरे में आपको शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र लिखना है, तो आप दोनों लिख सकते हैं। 4 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद अगला है, जिसमें आपको विज्ञापन लिखना है, जो कि आज के इस शासन से मॉडल पेपर का लास्ट सवाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यातायात अथवा परिवहन अधिकारी की ओर से
सड़क पर वाहन सावधानी से चलाने का एक सार्वजनिक विज्ञापन लिखना है, अथवा नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाए गए कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है। दोनों में से आपको ये कर सकते हैं। इसमें आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। इसके बाद यहाँ संपूर्ण मॉडल पेपर की आप आंसर की देख सकते हैं। ये रही आपकी इस मॉडल पेपर 5 की संपूर्ण आंसर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके बहुविकल्पात्मक जो सवाल थे 12 उसके आंसर बताए गए हैं। उसके बाद आपके रिक्त स्थानों के आंसर बताए गए हैं। वैसे आंसर मैंने बता दिए, लेकिन आप दोबारा भी देख सकते हैं। इसके बाद आपके जो कि अपठित गंध्यास था उसके आंसर हैं। उसके बाद अपठित बंध्यास के आंसर है। उसके बाद आप खंड ब के आंसर दे सकते हैं जिसमें आपके लघुतरात्मक सवाल थे। इसके बाद खंड स के आप सवाल देख सकते हैं जिसमें 12वां सवाल से लेकर आपके स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आपके अथवा वाले सवाल थे। यहाँ पर दोनों के आपको आंसर दिए गए हैं। यहाँ पर आप सभी सवालों को आराम से आंसर देख सकते हैं। इसके बाद खंड द आता है जिसमें आपके सबसे पहले कवि परिचय वाला सवाल है, जिसमें जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय बताए गए हैं। तो इसको आप याद कीजिए इंपॉर्टेंट करके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 वाराणसी में हुआ था। यहाँ इसी प्रकार यहाँ पर आप याद कर सकते हैं। रामरक्ष बैनीपुरी का जीवन परिचय आप देख सकते हैं। इसके बाद 17वां सवाल है जिसमें भी आपको दोनों बताए गए हैं, अथवा वाला और जो दोनों में से आप कोई भी याद कर सकते हैं या दोनों भी याद कर सकते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके निबंध है जिसमें पहला निबंध एक ही बताए गए हैं, स्वास्थ्य ही श्रेष्ठ धन है। इसके बाद आपके जो प्रार्थना पत्र थे वो उसके दोनों के आंसर यहाँ पर बताए गए हैं। और लास्ट में आपके जो विज्ञापन वाला सवाल था उसके भी दोनों विज्ञापन यहाँ पर बताए गए। आप दोनों विज्ञापन को याद कीजिए। आप विज्ञापन का फॉर्मेट देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आप सुनहरा अवसर 30% छूट बम्पर सेल, इसी तरह से हमेशा बता सकते हैं आकर्षक रंगों में विभिन्न डिजाइनों में। ये ऐसे करके आप एक कॉलम बनाकर ऐसे लिखेंगे तो ये विज्ञापन आकर्षक बनेगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।